नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरसात का पानी तालाब में भरा लबालब, लठ लेकर महिलाएं पहुंची तालाब पर, निकाला पानी। कच्चे केलों से भरा ट्रक पलटा, पिकअप को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। एनजीटी के आदेश के खिलाफ किसानों की हुई मीटिंग, कलेक्टर को ज्ञापन देने का लिया निर्णय। शहर में हनुमान सर्किल के चारों तरफ हुआ अतिक्रमण, हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। नीमराणा राठ मंच के अध्यक्ष एडवोकेट पंडित मनोज मुदगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीमराणा किला और उसमें बना आशावारी माता का मंदिर, जो बिकने के बाद ध्वस्त कर दिया, व आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद होने की शिकायत करते हुए नीमराणा फोर्ट के अधिग्रहण की मांग की है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की जिला शाखा की तरफ से पौधारोपण किया गया। महासभा के प्रदेश संगठन महासचिव ने बताया कि महासभा के मुख्य संरक्षक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विजय चोपड़ा गत 7 जुलाई 2015 को सांस्कृतिक यात्रा पर गए। उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पौधारोपण किया गया। मातृशक्ति को नमन करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। हमारी प्रेरणा स्रोत रही माता जी की जो बरसी थी, उस पर उनको नमन करा और सिंबल के तौर पे 5 वृक्ष हमने यहाँ लगाए हैं। उसके अलावा आने वाले मानसून के टाइम में आवश्यकता अनुसार जहाँ वृक्ष संभाले जा सके, कि केवल वृक्ष को लगाने से ही पूर्ति नहीं होगी, अगर उसकी संभाल नहीं हुई तो लगाया हुआ वृक्ष बेकार चला जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ वृक्षों की संभाल हो सके वहाँ हम वृक्ष लगाएं। और वृक्ष लगाने का संकल्प मानसून के अंदर हम मानते हैं कि लगभग 500 से ऊपर वृक्ष ऐसे जो कि संरक्षित किए जा सकें, उनको लगाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। और माँ से इसलिए जोड़ा गया है कि माँ से बच्चे का एक अलग सा लगाव होता है, वो अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकता। तो अगर वो पेड़ माँ के नाम लगा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उस पेड़ की सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को मैं अमित जो हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मुख्य संरक्षक है हमारे श्री विजय चोपड़ा जी, जो पद्मश्री से अवार्ड भी हैं, उनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार ने। और ये उनकी जो धर्मपत्नी हैं, ये 7 जुलाई को 2015 को अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर गए थे। तो आज उनकी याद में हमने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके अंदर हमने जो है पेड़ लगाए हैं, अभी फिलहाल 5, बाकी हमारा जो है 1100 के करीब पेड़ लगाने का मिला है। और हमने पूरे विज्ञान भवन के अंदर और जो पार्क वगैरह हैं, जहाँ जहाँ मेन रिक्वायरमेंट है, जहाँ हमारे पेड़ सुरक्षित रह सकें और हरियाली रह सके, वहाँ हमारा जो है लगाना है। प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी, इसमें क्या संदेश है? हमारा यही है कि हमारा मेन मोटिवेशन में हमने उनको भी यही डाला संदेश के अंदर कि एक पेड़ अगर आप देखें मातृशक्ति के नाम, तो वो सबसे बड़ा एक धोखा है। मैं श्रीमती सब्जी चोपड़ा जो है, ये हमारी माँ के समान है और मातृशक्ति के रूप में है। हमने उस मातृशक्ति की याद को ध्यान में रखते हुए हमने जब पेड़ का आयोजन किया, हमने मेडिकल कैंप वगैरह भी हमने लगाने की कोशिश की। तो और दूसरी बात, प्रधानमंत्री का भी जो है संदेश था माँ के नाम से। तो हमारी जो है आदरणीय सामान्य समाज सेवी श्री सवदेश चोपड़ा जी जो हैं, वो भी बहुत बड़ी थी और उनके 2 पुत्र रतन हैं, अविनाश जी और अनित जी। ये भी दोनों समाज से हैं और देश के हित में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में भी समाज है। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार आहूजा, मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का प्रदेश का संगठन महासचिव हूँ।
राजस्थान स्टेट हाईवे 44 का मालवाहक ट्रकों के लिए आवागमन रूपा रेल पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद किया हुआ है। वहीं लग्जरी कार व छोटे वाहनों का आना जाना शुरू हो, इसके लिए अस्थायी रूप से सड़क निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर से छोटे वाहन निकलने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले रूपा रेल नदी में तेज बहाव के चलते स्थायी पुलिया बह गई थी, जिसके चलते 2 दिन तक राजस्थान स्टेट हाईवे 44 का अलवर जयपुर 248A राष्ट्रीय राजमार्ग अलवर करौली मेगा हाईवे से संपर्क कट गया था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर की ओर से स्थायी पुलिया बनाकर छोटे वाहनों को निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है व मालवाहक व बड़े ट्रकों का आना जाना फिलहाल पुलिया से होकर निकलना बंद है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में 55,000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरिस्का के नाम दर्ज करने के आदेश NGT ने दिए हैं, जिसके चलते अब अलवर जिले में उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने बिगुल बजा दिया है। इसी को लेकर शनिवार को कुशालगढ़ स्थित चिमटी नाथ के आश्रम पर भारतीय किसान यूनियन के रामकरण गुर्जर की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव भूपत सिंह बाल्यान ने किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जय किशन गुर्जर ने बताया कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र का कोर एरिया बढ़ाने के लिए 55,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का नामांतरण सरिस्का के नाम से खोलने के लिए नए आदेश दिए हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भूपत सिंह बाल्यान ने बताया कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में रियासत काल के दौरान से ही किसान मजदूर परिवार रह रहे हैं और अब वन्य जीवों को रखने के नाम पर नए तुगलकी आदेश जारी किए हैं, जो प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति के बिल्कुल विपरीत हैं। मुख्य रूप से आबादी व कृषि योग्य भूमि को राजस्व एक्ट के तहत किसी भी प्रकार से दूसरे क्षेत्रीय विभाग को भूमि नहीं दी जा सकती। यह उस नियम का खुलेआम से उल्लंघन है। इसको लेकर सोमवार को अलवर जिला कलेक्टर को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ज्ञापन दिया जाएगा और NGT के जो आदेश हैं उसको निरस्त करने की पुरजोर मांग उठाई जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अल सुबह रविवार को करीब 5:45 बजे पिकअप को बचाने के प्रयास में कच्चे केलों से भरा ट्रक पलट गया। NHAI मेडिकल स्टाफ रामवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अल सुबह बुटियाना का बास के पास दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा कच्चे केलों से भरा ट्रक पिकअप को बचाने के चक्कर में पलट गया। सूचना पर पहुंची NHAI की मेडिकल टीम व पेट्रोलिंग टीम ने क्रेन की मदद से कच्चे केलों से भरा ट्रक हटाया। ट्रक चालक इंजमाम पुत्र हबीब खान गांव चौमा तहसील रामगढ़ को NHAI की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। ग्राम पंचायत रामबास की हनुमान कॉलोनी में बरसात आने के साथ पानी भरा हुआ है। उपखंड अधिकारी तहसीलदार जन सुनवाई रात्रि चौपाल में कॉलोनी के बाशिंदे ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं है। महिलाओं का आरोप था कि उनके घरों में बरसात का पानी भरा हुआ है। रात को सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकल रहे हैं। ग्राम पंचायत सरपंच, तहसीलदार जानबूझकर पानी को खाली नहीं करवा रहे हैं। रामबास सरपंच का कहना है कि पानी को खाली करने पर लोग विरोध कर रहे हैं। जब विरोध करने की बात आई तो अपने परिवार और घरों को बचाने के लिए सड़क पर लड़ने के लिए उतरे और तालाब के पानी को निकलवाने के लिए पहुंच गए। मौके पर पुलिस आई और हमसे पानी निकालने के लिए मना किया, क्योंकि पानी को किसान खेतों में
नहीं डालने दे रहे। रामबस ग्राम पंचायत की हनुमान कॉलोनी में पानी भरता है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जल भराव क्षेत्र में सरकारी भूमि पर मकान बना लिए गए, जिनको लेकर कई वर्ष पूर्व ही 91 की कार्रवाई कर दी गई, लेकिन उन्हें अभी तक हटाया नहीं गया, जिस कारण से जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। रामबस ग्राम पंचायत में सेमला रोड पर तालाब है, जिसमें गोविंदगढ़ कस्बे का गंदा पानी जाता है। बरसात आने पर तालाब फुल होने पर पानी खेतों के रास्ते सड़क पर से निकल जाता था। 5 वर्ष पूर्व एनसीआर के द्वारा सड़क बनाई गई। इसके बाद ही सड़क की ऊंचाई अधिक हो गई और पानी निकालने का जो पुराना रास्ता था वह भी बंद हो गया। लेकिन बीती रात्रि को लोगों के द्वारा सड़क के नीचे से मिट्टी निकालकर पानी को निकाल दिया गया। ऐसे में अब दुर्घटना होने का भय बना हुआ है। पुलिस के द्वारा लोगों को रोका गया तो पुलिस ने भी महिलाओं के द्वारा धक्का मुक्की की गई। लोगों ने पानी निकालकर किसान के खेत में भर दिया और वहां उगी ज्वार को समस्या खड़ी हो गई। पानी निकालने का विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत को मई और जून में तालाब के पानी को खाली करवाना था। अब बरसात के मौसम में उनके प्लॉट और खेतों में पानी भरा हुआ है। अगर तालाब का पानी निकलेगा वह भी उनके घरों में और खेतों में पानी भरेगा। खेतों में पानी भरने से उनकी फसल चौपट होगी। एक साथ बड़ी मात्रा में पानी निकलने से खेतों को नुकसान होगा। इधर रमेश खटाना तहसीलदार के अनुसार एसडीएम के आदेश के बाद ग्राम पंचायत को पत्र निकाल दिया है। अगर खेत वाले विरोध कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत पाइपलाइन डालकर आगे पानी को निकालकर समस्या का समाधान करना होगा। क्या मामला हुआ है जो खेत में पानी का है? हाँ सर, यहाँ पे एक हनुमान कॉलोनी के पास में एक जोड़ में पानी भरा हुआ है ना, तो इस पानी को बरसात की वजह से ज्यादा पानी भर गया। हमने पहले भी शिकायत की थी, वही पानी भरेगा, इसको पहले ही निकाल दिया जाए। अब बात यह है कि पानी भर गया तो फिर अब यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है इस पानी को निकालने के लिए। हमने पहले शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हाँ। लेकिन ग्राम पंचायत ने आदेश दे रखा ग्राम पंचायत को कि भाई इसको पानी को ना सही तरीके से पाइप लगा के आगे छोड़ा जाए, जिससे कि फसल को नुकसान ना हो। लेकिन फिर ग्राम पंचायत भी इसके विपरीत कार्य कर रही है, वो तरीके से नहीं निकाल रही पानी को वहाँ पे सड़क के पास में गड्ढा खोद के निकाला जा रहा है। वो किसने खोदा है गड्ढा? क्या बात हुई है? ये गड्ढा रात को एकदम से पब्लिक आई, सरपंच भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ के लोगों द्वारा जेसीबी से गड्ढा खोदा गया है। अब हम वहाँ पे रात को गए, रात को उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, तो हमने पुलिस से सहायता ली है। अब पुलिस को बुला कर ले गए तो उन्होंने पुलिस के साथ वहाँ पे महिलाएं मौजूद हो गई और वहाँ पे पुलिस के साथ उन्होंने बदतमीजी की, जिससे पुलिस भी वापस आ गई है। और फिर रात को वही काम चलता रहा है, फिर उसके बाद में सुबह बंद कर देते हैं उस काम को। रात को करते हैं? रात को उस काम को करते हैं। फिर तो पानी कहाँ निकल के कहाँ पहुँचा है वो? अब वो पानी निकल कर सड़क के नीचे से उन्होंने छेद कर दिया है ना, तो उस पुलिया से हमारे खेत में जा रहा है पानी, जिससे कि हमारी फसल पूरी खराब हो रही है। उस खेत में पूरा पानी भर गया है। हमारी तो आजीविका का यही स्रोत है, एक फसल ही। रैनी में देर रात आई बारिश के बाद चिल्कीबास भोपान की ढाणी खड़गपुर क्षेत्र में बस्ती के निकट जल भराव हो गया। जल भराव के कारण आवाजाही बंद हो गई है, वहीं मवेशियों के लिए भी भारी परेशानी हो गई है। सड़क निर्माण में खामियों के कारण बारिश का पानी एकत्रित हो गया, जिससे कच्चे मकान गिर गए व खाने पीने के सहित घरेलू सामान नष्ट हो गया। सारी मुसीबत का कारण पीडब्ल्यूडी की रही। रैनी से चिल्कीबास खड़गपुर सड़क मार्ग निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। पीडब्ल्यूडी के एईएन हेमंत शर्मा ने बताया कि रैनी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण जो पानी भर गया, जिसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है, जिसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। ये जो भराव क्षेत्र में पानी भरा है जो निकल जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण पूर्व में किसी को पता नहीं लग पाया कि पानी भर जाएगा। इसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर को भी जानकारी नहीं दी थी। जो पहले से सेशन हुई थी उस हिसाब से जो ग्रामीणों को आने जाने का मुख्य रास्ता था जो इधर होकर ही था। इस सड़क की आवश्यकता थी, इसलिए इस सड़क को यहाँ से बनाया गया। रैनी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो पानी इसमें भर गया है सड़क में, इसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है और ये इस पानी को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाएगा, जिससे ये भराव क्षेत्र में जो पानी भरा है वो सब निकल जाए। पूर्व में किसी को पता नहीं लगा पाया, जो पूर्व में जो बनाए गए थे, जब पहले जब सड़क बनी थी, जब इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता इसके बारे में कि पानी भरता है इस एरिया में। नहीं, ये जो पहले से सैंक्शन हुई थी उस हिसाब से जो लोग बागों की मेन रास्ता आने जाने का जो रास्ता था तो इधर से ही होकर था, इसलिए जो सड़क की
आवश्यकता थी, इसलिए सड़क इधर से बनाई गई। सड़क में पानी निकासी के मेरा कहने का मतलब है सड़क में जो पानी निकासी के पर्याप्त साधन करने थे वो नहीं कर पाए आप। पानी निकासी के उस टाइम कोई किसी काश्तकार ने पानी निकालने के लिए अवरोध पैदा किया था, इस कारण संवेदक द्वारा काम नहीं किया गया। क्या कार्रवाई करेंगे आप इस पर? अब इसमें पाइप लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अगर अब इसमें आज यह पाइप लगा दिया जाएगा। बांध क्षेत्र के लिए जो पानी जाता है वो बांध क्षेत्र का पानी भी रोक दिया गया है इस सड़क की वजह से, उसकी क्या व्यवस्था? उसके लिए पाइप लगा दिया जाएगा जिससे पानी दोनों साइड निकल जाएगा। अलवर शहर के व्यस्त हनुमान सर्किल के चारों तरफ और सर्विस लेन पर दुकानदारों के अतिक्रमण कर लेने से हादसा हो सकता है, लेकिन यूआईटी एवं ट्रैफिक पुलिस जानबूझकर अनजान बना हुआ है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाया भी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने फिर अतिक्रमण कर लिया। ताज्जुब यह है कि स्थानीय लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी व कर्मचारी अनभिज्ञ बने हुए हैं। यूआईटी अधिकारियों की अनदेखी के कारण हनुमान सर्किल पर इस कदर अतिक्रमण है कि एक साथ दो भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। सर्किल के पास हलवाइयों ने रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। हल्के मोटर व्हीकल की निकलने के लिए सर्विस लेन बनाई गई है, लेकिन दुकानदारों ने सर्विस लेन पर काउंटर रखकर अतिक्रमण कर लिया है। अलवर के वार्ड नंबर 38 देवनगर के पास यूआईटी क्षेत्र में आने वाली भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। यूआईटी अतिक्रमण अधिकारी अनिल शर्मा को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में गंदे नाले का निर्माण यूआईटी द्वारा किया गया और नाले के पास कच्चा रास्ता बनाया गया। पास में खेत मालिकों ने अपना खेत का क्षेत्रफल बढ़ाते हुए रोड की जमीन 10 बीघा के करीब पर कब्जा करते हुए तार की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया। खेत मालिकों ने बताया कि हम अतिक्रमण करते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा लगता है कि अतिक्रमणकारियों में कानून का डर नहीं है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें सीपी गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर के तोसारी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ईंट खरंजा का विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में उद्घाटन किया और आमजन की जन सुनवाई समस्याओं का मौके पर अधिकारी को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक रमेश खींची का स्वागत किया। विधायक रमेश खींची ने कहा कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्होंने सभी को 2-2 पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। जन सुनवाई के दौरान विधायक रमेश खींची से ग्रामीणों ने स्कूल, पेयजल और सड़क की समस्या का समाधान कराने की मांग की। विधायक खींची ने मां के नाम से एक पौधे का रोपण किया। इस मौके पर डीएसपी जोगेंद्र सिंह राजावत, तहसीलदार आर.के. यादव, पूर्व सरपंच ब्रिजलाल चौधरी, सरपंच कल्लू चौधरी, सरपंच दिनेश जाटव, पूर्व सरपंच चंद्र प्रकाश तोसारी, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, अनिल कौशिक, रमेश चौधरी, गुड्डू मसारी, सुकेश गुर्जर, गोपेश भारद्वाज, लवकेश रानोता व भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामीण मौजूद रहे। गोला का बास निवासी समाज सेवी बिहारी लाल पटेल का आकस्मिक निधन हो गया। वे 95 साल की उम्र में भी पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। ग्रामीण ब्रजमोहन शर्मा, राहुल अग्रवाल, प्रभु सिंह गुर्जर, रमेश सेन, राजेंद्र अग्निहोत्री, रामस्वरूप पटेल आदि ने बताया कि 95 साल की आयु में भी वे बिना चश्मे के धड़ल्ले से समाचार पत्र पढ़ते थे। किसी भी प्रकार का शारीरिक परेशानी नहीं थी। उन्हें कई ग्रंथों के संस्कृत श्लोक सहित कथा आदि धार्मिक इतिहास का
अच्छा ज्ञान था। राजस्व संबंधी क्षेत्र के नक्शे, खसरा नंबर आदि की याददाश्त अच्छी थी। उन्होंने सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र व्यक्तियों के लिए राजगढ़, अलवर जाकर उनको योजनाओं का लाभ दिलवाया। आकस्मिक निधन पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान व थानागाजी के पत्रकार धर्मेंद्र कुमार शर्मा सहित पत्रकारों ने अंत्येष्टि कार्यक्रम में भाग लेकर शोक संतृप्त परिवार को संवेदना प्रकट करते हुए सांत्वना दी। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर में स्थित मुरली मनोहर चतुर्भुज महाराज मंदिर पर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना के साथ ही खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे 22वें विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दौरान रविवार को कथा के 5वें दिन नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। फतेहराम मीणा ने बताया कि नंदोत्सव को लेकर भागवत पांडाल को रंग बिरंगे गुब्बारों सहित सजावटी वस्तु से सजाया गया। साथ ही पंडाल के पाइपों पर माखन मिश्री से भरी हुई मटकियां लटकाई गईं और सजाई गईं। भगवान श्री कृष्ण की जीवंत झांकी के द्वारा माखन मिश्री से भरी मटकियों को फोड़ने का चित्रण दर्शाया गया। नंदोत्सव के दौरान सजाई गई भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की, बाल गोपाल आदि की जीवंत साईं राम महाराज ने श्रद्धालुओं को राजा दशरथ के चारों पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सवों की कथा का प्रसंग बड़े ही रोचक ढंग से सुनाया। संतानों को मार देते, 7वें नंबर पर बलभद्र आते हैं। वसुदेव जी की एक धर्म पत्नी की रोहिणी वृंदावन में रहती है। देखिए माता बहन रोहिणी के गर्भ को स्थापित करते हैं। अब की बार भाद्र मास अष्टमी मध्य रात्रि होने बार कृष्ण भगवान। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज अलवर शहर के आसपास के वन क्षेत्र तोप वाले हनुमान के पास, मटिया कुंड, माच का तिराहा के पास निदानी बांध, भूरा सिद्ध के आसपास वन क्षेत्र, प्रताप बंद से बाला किला तक के वन क्षेत्र एवं कटी घटी के पास नगर वन का निरीक्षण किया। वन मंत्री शर्मा ने मटिया कुंड व निदानी बांध का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि इनका रखरखाव सुव्यवस्थित रूप से रखें एवं आवश्यकता अनुसार इनकी मरम्मत आदि का कार्य कराया जाए। उन्होंने कटी घाटी के पास नगर वन का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि नगर वन में कराए जाने वाले निर्माण कार्य को इस तरह से कराया जाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो तथा इसको सुंदर स्वरूप दिया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तिजारा क्षेत्र के टपुकुड़ा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की गाइड्स छात्रों को प्राकृतिक जल स्रोत संरक्षण के अंतर्गत जोहड़ वाला मंदिर परिसर, हैंडपंप व तालाब की सफाई कर जोहड़ की पाल पर पौधारोपण किया गया। प्राचार्य नीलम यादव ने बताया कि हर प्राणी को पौधारोपण अवश्य करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तथा पॉलीथीन का कचरा धरती के लिए खतरा है। पॉलीथीन हटाओ, कपड़े का थैला उपयोग में ले लोगों को संदेश दिया जिससे हर प्राणी सुरक्षित होंगे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 2 मैच हुए जिसमें पहला जेबीएमआर और मेवाड़ रॉयल्स के बीच हुआ। जेबीएमआर ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। जेबीएमआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 162 रन बना पाए जिसमें विजय थापा ने 43 रन बनाए। 20 बॉल में मेवाड़ रॉयल्स के गेंदबाजों की पूरी टीम जेबीएमआर की टीम के सामने बड़ी खतरनाक बॉलिंग करी। वहीं दूसरी पारी में मेवाड़ रॉयल्स की पारी शुरुआत से तेजी से रन बनाने में ओपनर लग गए। ओपनर मिश्रा जी 40 रन बनाए और मेवाड़ रॉयल्स के हार्ड हिटर बैट्समैन प्रदीप राठौर ने 40 रन 23 बॉल में बनाए और अपनी बॉलिंग में 3.4 ओवर में 18 रन देकर जेबीएमआर के 3 विकेट लिए। मेवाड़ के अजीत ने भी 4 ओवर में 17 रन देकर जेबीएमआर के 4 विकेट लिए और मेवाड़ रॉयल की पूरी टीम बैटिंग करते हुए 17.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 163 रन बना दिए। इस मैच के विजेता मेवाड़ रॉयल्स रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रदीप राठौड़ रहे जिन्हें अंत में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दूसरा मैच एकेडमी के बीच हो रही ट्राई मैच की सीरीज बीसीजी जूनियर ट्राई सीरीज कप चल रही जिसमें आज रिहेड 11 और एवीएस एकेडमी के बीच हुआ जिसमें सबसे पहले एवीएस एकेडमी ने बैटिंग करते हुए 38.3 ओवर में 10 विकेट खोकर 207 रन बना पाई
और दूसरी पारी रीहेड 11 एकेडमी की टीम ने 96 रन मात्र 20.4 ओवर में 10 विकेट खोकर ऑल आउट हो गई। इस मैच में विजय रही ईवीएस एकेडमी के श्रेयस मिश्रा ने शानदार 52 रन 59 बॉल में बनाए। मयंक यादव ने 45 रन 33 बॉल में बनाए। यह मैच इस सीरीज का तीसरा मैच था। अभी तक तीनों टीम एक-एक मैच जीत चुकी है। तिजारा क्षेत्र के गांव इशरोदा में स्वतंत्रता सेनानी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया के मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव की अध्यक्षता एवं राव पारुल, मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, विनय पाल यादव, रतिराम यादव सरपंच के आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें 121 यूनिट रक्तदान का संग्रहण हुआ। शिविर आयोजक देशपाल यादव की रक्तवीरों को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की पहल को अतिथियों ने अनोखी पहल बताते हुए रक्तदान को महादान बताया गया, जो कि कई मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होता है एवं रक्तदान करने से हृदय रोगों से बचा जा सकता है। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण भी किया और उनकी देखभाल उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने कहा कि बीजेपी संस्थापक ने जनसंघ के रूप में आजादी के बाद देश की एकता अखंडता की आवाज उठाई। देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। तब से लगाया हुआ राजनीति का पौधा एक वट वृक्ष बनकर फल फूल रहा है। अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव ने कहा कि रक्तवीर रक्तदान के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहनों से चलने वाले हेलमेट नहीं लगाने की वजह से प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान जाती है। आयोजक देशपाल यादव ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।